मूवी की स्टार्टिंग में हम एक राइटर को देखते हैं जो थॉमस नाम के एक आदमी के पास जाता है और उससे किसी कहानी के बारे में पूछता है। पहले तो थॉमस उसको मना कर देता है, फिर वो राइटर उसको कुछ पैसे का ऑफर करता है, मगर फिर भी थॉमस अपनी कहानी उसको सुनाने से मना कर देता है। और जब वो राइटर थक हार कर वहाँ से वापस जाने लगता है तो थॉमस की वाइफ थॉमस को अपनी स्टोरी सुनाने के लिए कन्विंस कर लेती है, क्योंकि उन लोगों को पैसे की सख्त ज़रूरत थी। फिर थॉमस उस राइटर को अपनी कहानी सुनाता है और बताता है कि ये साल 1820 की बात है, जब समंदर में व्हेल का शिकार किया जाता था। क्योंकि उस टाइम पे व्हेल का ऑयल बहुत ज़्यादा महंगा बिकता था, इसलिए उसका शिकार किया जाता था। उस वक्त काफ़ी लोग व्हेल के ऑयल का बिजनेस किया करते थे। फिर हमें मूवी के मेन कैरेक्टर ओवन के बारे में बताया जाता है। ओवन एक कंपनी में काम करता था जो व्हेल का शिकार करके उनका ऑयल निकालते थे। फिर वो उस कंपनी के हेड से मिलता है। वो ओवन को बताते हैं कि इस बार हम समंदर में व्हेल का शिकार करने के लिए अपना सबसे एक्सपेंसिव शिप भेजने वाले हैं। वो ओवन को बोलते हैं कि वो उसे शिप पर ऑफिसर बना के भेजने वाले हैं। ये बात सुनकर ओवन काफ़ी अपसेट हो जाता है, क्योंकि इन लोगों ने ओवन को प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट टाइम वो उसे ही कैप्टन बनाएंगे। वो लोग अपना वादा नहीं निभाते हैं और वो लोग जॉर्ज को शिप का कैप्टन बनाकर भेजते हैं, जो कि कंपनी का एक ओनर का बेटा था। इस बार भी कंपनी के वर्ड्स ओवन को प्रॉमिस करते हैं कि हम नेक्स्ट टाइम तुम्हें कैप्टन बनाएंगे और उसकी सैलरी बढ़ा दी जाती है, इसलिए ओवन भी ये बात मान लेता है। फिर हम देखते हैं कि ओवन अपने सफ़र पर जाने के लिए तैयारी कर रहा था, लेकिन ओवन की वाइफ उसको जाने पर ज़्यादा खुश नहीं थी और वो ओवन से कहती है कि तुम प्रॉमिस करो कि तुम सही सलामत जल्द वापस आओगे। और उसकी वाइफ उसको अपना लॉकेट भी पहना देती है ताकि ओवन को अपना प्रॉमिस याद रहे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो सब लोग जिन्होंने शिकार पर जाना था वो एक जगह पर आकर इकट्ठा हो जाते हैं। उन लोगों को भेजने के लिए वहाँ पर सिटी के काफ़ी लोग भी आए होते हैं। वहीं पर हम एक यंग लड़के को देखते हैं जिसका नाम थॉमस था, और ये वही थॉमस है जो हमें स्टोरी सुना रहा है, जो अब बूढ़ा हो गया है। थॉमस यहाँ शिकार के लिए फर्स्ट टाइम जा रहा था। उसी शिप पर ओवन का बचपन का फ्रेंड भी था और उसके कुछ बाकी के फ्रेंड्स भी थे। इसके बाद ओवन और कैप्टन जॉर्ज एक दूसरे से मिलते हैं और यहीं से उन दोनों में नोकझोंक शुरू हो जाती है, क्योंकि जॉर्ज अपने कैप्टन होने का रौब ओवन पर जमा रहा था, लेकिन ओवन चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि जॉर्ज कैप्टन था और उसके अंदर ही ओवन को काम करना पड़ेगा। फिर ये लोग अपने सफ़र पर चल पड़ते हैं और थोड़ी दूर जाते ही शिप में कुछ खराबी हो जाती है और ऐसा फील हो रहा था जैसे शिप एक जगह फंस गया हो। लेकिन ओवन अपने स्किल्स का इस्तेमाल करके उस डिफ़िकल्ट कंडीशन को कंट्रोल कर लेता है। अब ये जाहिर सी बात थी कि ओवन इसलिए ऐसा कर पाया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था, लेकिन जॉर्ज को ये देखकर बिल्कुल भी पसंद नहीं आता क्योंकि उसमें स्किल्स और एबिलिटीज़ नहीं थी। इसलिए जब ओवन शिप को दोबारा से स्टार्ट कर देता है, जॉर्ज को बहुत बुरा लगता है और वो रात को डिनर पर ओवन को बुरा भला कहता है और उसका इंसल्ट करता है कि तुम एक गरीब हो और सिर्फ एक फार्मर के बेटे हो। ओवन इस पर कुछ भी रिएक्शन नहीं करता और वहाँ से उठकर चला जाता है और अपने साथियों को कहता है कि हमने कल सुबह जल्दी उठना है। फिर हम ये बात नोटिस करते हैं कि उस शिप पर गरीब लोगों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी और उनको इवन खाने पीने के लिए भी अच्छा खाना नहीं दिया जाता था। अगली मॉर्निंग फिर से जॉर्ज ओवन को ऑर्डर देने लगता है। अब ना चाहते हुए भी ओवन को जॉर्ज का ऑर्डर मानना ही पड़ता है, लेकिन तभी ओवन का ध्यान एक समुद्री तूफान की तरफ जाता है और वो जॉर्ज को ये बात बोलता है कि हमें आगे नहीं जाना चाहिए और शिप को वापस मोड़ लेना चाहिए। लेकिन जॉर्ज ये बात नहीं मानता और शिप को तूफान में ही जाने का ऑर्डर दे देता है। और जब वो लोग तूफान में एंटर कर रहे होते हैं तो वो लोग वहाँ पर फंस जाते हैं। इस पर ओवन बोलता है कि शिप को जल्दी से वापस मोड़ लो, लेकिन जॉर्ज अभी तक अपनी जिद पर अड़ा हुआ था और वो शिप को और ज्यादा तूफान के अंदर ले जाता है। और ज्यादा तूफान में जाने से उनके शिप में और ज्यादा प्रॉब्लम्स आने लगती है, लेकिन यहाँ पे भी ओवन अपने स्किल्स का यूज करके शिप को तूफान से बाहर ले आता है। ये देखकर जॉर्ज को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो ओवन को कहता है कि तुम सबके सामने मुझसे सॉरी बोलोगे, नहीं तो शिप को बिना शिकार किए हुए वापस चले जाना पड़ेगा। ओवन जॉर्ज को काफी समझाने की कोशिश करता है कि हम वापस खाली हाथ नहीं जा सकते, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों की जिंदगियों का सवाल है। वो लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं कि हम तेल लेकर ही वापस लौटेंगे, और यहाँ पर ओवन जॉर्ज को राजी कर लेता है। इसके बाद हमें डायरेक्ट 3 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है और वो लोग एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर उन्हें बहुत सारे वेल्स होती हैं। वो लोग वेल्स का शिकार करने के लिए अपने बोट से ही निकल जाते हैं और तभी ओवन एक वेल पे अटैक करता है और उसको मार देता है। बाद में वो लोग उस वेल को शिप पर लेके आते हैं और वो लोग उसका तेल निकालने लग जाते हैं। फिर उन लोगों में से किसी को वेल के अंदर जाना था क्योंकि अंदर से ही तेल निकाला जाता था। वो लोग थॉमस को ही वेल के अंदर भेज देते हैं क्योंकि थॉमस का साइज सबसे छोटा होता है। फिर काफी दिन गुजरने के बाद उन्हें अब कोई भी शिकार नहीं मिलता और साथ ही उनके खाने का सामान भी खत्म हो रहा था।
फिर वो सब एक आइलैंड पर रुक जाते हैं। वहाँ पर एक कैप्टन से मिलते हैं और वो भी व्हेल के ही शिकार के लिए वहाँ पर आया हुआ था। फिर रात को वही कैप्टन उन लोगों को समुद्र के बारे में बताता है और बताता है कि हम समुद्र के बिल्कुल बीचों बीच पहुँच गए थे और जहाँ पर उनका सामना समुद्र की सबसे बड़ी व्हेल से हुआ था। और ये व्हेल बहुत ही ज्यादा लंबी और बहुत ज्यादा बड़ी थी और इस व्हेल को वो द ग्रेट व्हेल भी कहते हैं। लेकिन ग्रेट व्हेल ने उनके शिप पर अटैक कर दिया जिससे उनका शिप डिस्ट्रॉय हो गया, जिससे कैप्टन का एक हाथ भी टूट गया और उसके बाकी के साथी भी मारे गए। लेकिन वो लोग उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेते। वो सोच रहे थे कि ये कोई मनगढ़ंत कहानी सुना रहा है, इसलिए वो कैप्टन के वहां से चले जाते हैं। लेकिन उन लोगों के दिल में लालच आ गया था कि अब हमें उस जगह पर जाना चाहिए जहाँ पर वो ग्रेट व्हेल है, ताकि वो लोग बड़े से बड़े व्हेल का शिकार कर सके और उससे प्रॉफिट कमा सके। इसके बाद वो लोग उस लोकेशन के लिए आगे बढ़ते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है 14 महीने बाद, जब हम देखते हैं कि वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो ग्रेट व्हेल था। वो सब लोग अपने अपने हथियार लेकर उस जगह पर जाने लगते हैं। तभी अवन की बोट पर कोई अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो लोग बोट से गिर जाते हैं। और ये अटैक किसी और ने नहीं बल्कि उस ग्रेट व्हेल ने किया था। और यहाँ पर वो लोग फर्स्ट टाइम अपनी आंखों से उसके सामने इतना बड़ा व्हेल देखते हैं। लेकिन अवन की जो बाकी साथी थे वो अभी तक बोट पर बैठे हुए थे, इसलिए मौके का फायदा उठाकर वो एक दूसरे व्हेल पर अटैक कर देते हैं, जिसे मारने में वो लोग कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन उनका ऐसे करते ही वो ग्रेट व्हेल उन्हें देख लेती है, इसलिए वो सीधा आकर उनकी शिप पर भी अटैक कर देती है, जिसकी वजह से वो शिप डूबने लगती है। जॉर्ज भी बोट में बैठा हुआ ये सब देख रहा था, इसलिए वो उस व्हेल को वहीं पर छोड़कर वापस अपने शिप की तरफ आने लगते हैं। अब क्योंकि उनका शिप डूबने लगा था तो इसलिए जॉर्ज सबको ऑर्डर देता है कि वो शिप कर छोड़कर जल्दी से जल्दी बोट्स में आ जाए और जितना खाना पीना हो सके वो अपने साथ लेके आ जाएं। इसके बाद हमें 1 महीने के बाद की स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि इन लोगों के पास खाना भी ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। उनकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि वो मरने वाले थे। लेकिन तभी उनको एक आइलैंड नजर आता है, इसलिए उन्हें थोड़ी तसल्ली मिलती है और वो उस आइलैंड की तरफ जाने लगते हैं। अभी वो लोग किनारे तक पहुंचने ही वाले थे कि अब उनको वहां पर कुछ फील होता है और ये कोई और नहीं बल्कि वही ग्रेट व्हेल थी जो उन पर ऑलरेडी अटैक कर चुकी थी। और इससे एक बार वो लोग इन पे अटैक करती है और इनके बोट्स को तोड़ देती है। तब वो सब लोग समुद्र की लहरों के साथ किनारे तक पहुंच जाते हैं। अब उन लोगों की हालत किसी जानवर से कम नहीं थी, यानी आइलैंड पे उन्हें जो कुछ मिल रहा था वो उसे खा रहे थे। फिर जॉर्ज अपने साथियों को आग जलाने के लिए बोलता है, जिससे होगा ये कि समुद्र के अंदर कोई अगर शिप होगी तो वो उन लोगों को देख लेगी और वहां से वो उन्हें ले जाएगी। पर जहाँ पर वो लोग रह रहे थे वो एक बंजर आइलैंड था और वहाँ पर कोई भी आबादी नहीं थी। फिर एक दिन खाने ढूंढने की तलाश में वो उस आइलैंड पर एक गुफा में जाते हैं। उस गुफा के अंदर उन्हें बहुत सारे कंकाल पड़े हुए मिलते हैं। इसका मतलब ये था कि वहाँ पर पहले भी लोग फंस चुके थे और उनकी हेल्प करने कोई नहीं आया, जिसकी वजह से वो लोग मर गए और उनके कंकाल यहीं रह गए। इसलिए वो लोग सोचने लगते हैं कि एक दिन वो भी ऐसे ही मर जाएंगे। फिर वो लोग वहाँ से निकलने का फैसला करते हैं और अपने टूटे हुए बोट्स को रिपेयर करने लगते हैं। उनमें से कुछ लोग आइलैंड पर ही रहने का फैसला करते हैं और उन लोगों में से अवन का बचपन का दोस्त भी शामिल था। लेकिन जाते जाते अवन अपने फ्रेंड से प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हारे लिए हेल्प लेकर जरूर आऊंगा। फिर इसके बाद हमें 48 दिन के बाद की कहानी दिखाई जाती है और हम देखते हैं कि उन लोगों का काफी बुरा हाल हो चुका था और वो खाए पिए बगैर एकदम मरने की हालत में हो गए थे। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उनका एक साथी मर जाता है और उनके साथी जब उसकी डेड बॉडी को समुद्र में फेंकने ही वाला था कि वो लोग एक काफी ज्यादा भूखे होने की वजह से डिसाइड करते हैं कि हम इसको खा लेंगे ताकि हमें जिंदा रह सकें। ये करना तो उनके लिए काफी मुश्किल था, लेकिन अब उनके पास कोई और चारा भी नहीं था। सब लोग इस बात की वजह से काफी अपसेट भी हैं, लेकिन जिंदा रहने के लिए उन्हें कुछ तो करना ही था। और इस सिचुएशन में फंस के वो लोग बिल्कुल बेबस थे, इसलिए वो अपने उस फ्रेंड को खा लेते हैं। फिर कहानी में हम लोग प्रेजेंट टाइम देखते हैं, जहाँ पर हम उस बूढ़े थॉमस को देखते हैं। थॉमस काफी दुखी था, जिससे अपने ही साथियों की डेड बॉडी को खाना पड़ा था। लेकिन तभी उसकी वाइफ भी वहाँ पर होते हुए आ जाती है और वो अपने हस्बैंड की दुख भरी कहानी सुनकर और ज्यादा दुखी हो जाती है। फिर वो थॉमस को कहती है कि उसको आगे की स्टोरी सुनानी चाहिए। फिर थॉमस उनको दोबारा से अपनी कहानी सुनाने लगता है और बताता है कि उस इंसिडेंट के बाद 1 महीने का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये लोग अभी तक समुद्र में ही फंसे हुए थे और वहीं पर कहीं भटक रहे थे। अब क्योंकि भूख की वजह से उनका काफी बुरा हाल हो चुका था, इसलिए वो मजबूर होकर आपस में एक गेम खेलते हैं। अगर कोई इस गेम में हार जाता था तो उसे मार दिया जाता था और बाद में वो सारे साथी मिलकर उसको खा लेते थे। फिर एक दिन वो कैप्टन जॉर्ज हार जाता है। जॉर्ज अपने कजन को गन देकर कहता है कि तुम मुझे शूट कर दो और मुझे मार डालो, लेकिन जॉर्ज का कजन उसे शूट नहीं करता बल्कि खुद को शूट कर लेता है और बाकी के लोग उसे खा लेते हैं।
फिर एक दिन उन्हें फिर से वो ग्रेट वेल दिखाई देती है। तब अवन उस वेल पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी अवन उस वेल की आंख देख लेता है और वो हिप्नोटाइज हो जाता है। इसलिए अवन उस वेल पर अटैक नहीं करता और वो भी वहां से चली जाती है। काफी दिन बाद एक शिप दिखाई जाती है और वो शिप के लोग जॉर्ज की बोट को देख लेते हैं, इसलिए वो लोग उसकी हेल्प करते हैं। और जब शिप का कैप्टन ये देखता है कि बोट में इंसानी हड्डियां पड़ी हुई हैं तो वो काफी शॉक्ड रह जाते हैं। और जिस बोट पर अवन और थॉमस थे वो दूसरी बोट से अलग हो चुकी थी। इधर अवन और थॉमस का काफी बुरा हाल था और वो मरने की कगार पर पहुंच गए थे। लेकिन फिर तभी अवन की नजर एक शिप पर पड़ती है और वो हेल्प के लिए उस शिप को बुला लेते हैं और फिर इस खतरनाक सिचुएशन से वो बाहर आ जाते हैं। फाइनली इन लोगों को बचा लिया जाता है और कुछ दिनों बाद उन्हें घर लाया जाता है, जहाँ पर सिटी के लोग उन लोगों को देखकर काफी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने तो उसको सोच लिया था कि अवन और थॉमस मर चुके होंगे। वहीं पर अवन की वाइफ भी उसके लिए वेट कर रही थी और अवन की वाइफ जल्दी से उसके पास आ जाती है और उसको हग कर लेती है। फिर उसी दिन अवन और थॉमस मिलते हैं, जहाँ पर अवन थॉमस की निशानी के तौर पर अपनी वेल पेन दे देता है। इसके बाद कंपनी के लोग अवन और जॉर्ज को बुलाते हैं और उनसे स्टोरी के बारे में सुनते हैं और उनके साथ समंदर में क्या हुआ था ये जानने की कोशिश करते हैं। अब क्योंकि उनकी बात पर बिलीव तो किया जाने वाला नहीं था, इसलिए अवन वहां से जाने लगता है। अवन जाते जाते जॉर्ज को कहता है कि तुम अपने कैप्टन होने का फर्ज अदा कर दो और इन्हें सब कुछ सच बता दो। जहाँ पर जॉर्ज पहले तो झूठ बोलता है, लेकिन फिर वो सारी बात सच सच बता देता है। लेकिन कंपनी के लोग जॉर्ज की बातों को मानते नहीं हैं और इसे कोई मनगढ़ंत कहानी मानकर बता देते हैं। इसके बाद फिर हमें अवन दिखाया जाता है, क्योंकि इसके बाद अवन अपनी एक नई लाइफ स्टार्ट करता है और अपनी बोट में निकल जाता है। फिर वो अपने वादे के अनुसार अपने दोस्त के लिए वोट भी भेजता है, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। अवन का दोस्त अब वहाँ पे मर चुका था और यहाँ पर थॉमस की कहानी कंप्लीट हो जाती है। फिर हमें मूवी का आखिरी सीन दिखाया जाता है, जब कहानी सुनाने के बाद थॉमस इस राइटर से पूछता है कि क्या तुम इस कहानी को दुनिया के सामने लेकर आओगे। तो इस पर राइटर कहता है जी हाँ, लेकिन मैं स्टोरी को एक ऐसा लिखूंगा कि यह रियल इंसिडेंट पर बेस होगी। इसके बाद हमें काफी महीनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जब हमें दिखाया जाता है कि उस राइटर ने अपनी नोवेल कंप्लीट कर दी गई है और वो काफी फेमस भी हो गया है। और इसी के साथ साथ मूवी यहाँ पे एंड हो जाती है।